नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस कॉन्सेप्ट पे। चलिए, टाइम नहीं मिल पाता था वीडियो बनाने का, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते थे। आज बनाते हैं इतिहास का। हालांकि सब चीज़ मिल रहा होगा आपको, लेकिन इतिहास का नहीं मिल रहा। चलिए आज देखते हैं, ठीक है। इतिहास हिस्ट्री, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए हम आपको पूरा किताब तो नहीं पढ़ाएंगे, हालांकि टाइम भी नहीं है। तो हम सोचे हैं कि आपको क्या मेन टॉपिक पढ़ाया जाए, इसलिए हम कुछ छाट छाट के लाए हैं, ठीक है। तो जब से ही आप बुक खोले तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, फ्रांसीसी क्रांति मिलेगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में, ठीक है। कब हुआ था? 1789 में। यहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन। यहाँ वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला होगा, ठीक है। हम बुक पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आंसर होगा उसको अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। तो नेपोलियन क्या था? एक प्रतिक्रियावादी शासक था। कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का हुआ था 1789 में। ये सब क्रांति किस लिए हो रहा था? तो राष्ट्रवाद जगने के लिए, लोगों में एकता होने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व मेटरनिक, ठीक है। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर मतलब समझिए राजा, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। अच्छा, यहाँ तो हम देख लिए क्या वियना है। तो वियना क्या है? ऑस्ट्रिया का राजधानी भी कहाँ है? वियना। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक, ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक पे ध्यान दिया जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। फ्रांस का राजा कौन था? तो नेपोलियन था, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कैसा शासक था? तो प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक, ठीक है। कैसा शासक था? प्रतिक्रियावादी शासक। ये सब क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कैसा शासक था? प्रतिक्रियावादी शासक था। तो आप लोग को सब ध्यान देना है, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव के लिए नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। इसने क्या किया? इटली को विभाजित कर दिया। विभाजित किया। विभाजित मतलब क्या होता है? बांटना। कई वर्गों में इसको बांट दिया, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इटली का विभाजित किया, ठीक है। मेटरनिक ने क्या कर दिया? इटली को विभाजित कर दिया, ठीक है। उसके जो स्टेट थे,
कुछ कुछ, जैसे में था सिसिली और नेपाल, सिसिली और नेपाल किसको दे दिया, बुर्बो वंश को दे दिया, बुर्बो वंश। ठीक है, मतलब विभाजित कर कर अलग अलग चांसलर को, अलग अलग शासक को दे दिया शासन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद रोम जो है, रोम पोप को दिया, किसको दे दिया, पोप को दे दिया। ठीक है, रोम पोप को दे दिया। और एक हो गया, एक टॉपिक यहाँ पे, दो यहाँ देखिए आगे क्या है, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी वेनेसिया, मिटारनी क्या कर दिया, इटली को विभाजित कर दिया, विभाजित कर क्या किया, सिसिली और नेपाल किसको दे दिया, बुर्बो वंश को दे दिया, रोम पोप को दे दिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर अपना खुद शासन चलाते रहा। ठीक है, और एक टॉपिक है क्या, परमा मोडेना और टस्कनी, टस्कनी। ठीक है, ये किसको दे दिया, तो हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिया, हैप्सबर्ग राजवंश को दिया। ठीक है, सभी को विभाजित कर दिया, सिसिली नेपाल बुर्बो वंश को दे दिया, रोम पोप को दे दिया, लोम्बार्डी वेनेसिया खुद शासन किया, मेटरनिक और परमा मोडेना टस्कनी किसको दे दिया, हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया फिर, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया, फ्रांस का राजा बनाया, किसको, लुई 18वां को। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा डाल लेते हैं, प्लीज वेट। चलिए आगे चलते हैं। क्या, लुई 18वां को क्या कर दिया, फ्रांस का राजा बना दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या, जुलाई 1830 की क्रांति,
सभी क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जो मोस्ट टॉपिक है हम उसको बताते चल रहे हैं। फिर यहाँ क्या आता है, चार्ल्स दसम आता है, ठीक है, चार्ल्स दसम, ठीक है। ये फ्रांस का राजा बनता है, ठीक है, फ्रांस का राजा बना। उसके बाद देखिए, और इसने पोलिग्नेक को क्या प्रधानमंत्री बनाया। अभी भी आप लोग देखते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी उनके अलावा कितने सारे मंत्री होते हैं, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए। तो यहाँ भी चार्ल्स दसम तो राजा बन गया, उसमें एक प्रधानमंत्री होता था, तो इसने प्रधानमंत्री बनाया किसको, पोलिग्नेक को, ठीक है। तो इसने क्या किया, 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश का गला घोटने का प्रयास किया। 4 अध्यादेश को गला घोटने का प्रयास किया। देखिए यहाँ जो भी शासक आता था, सभी स्टार्टिंग में जो भी आया जनता को लुभाया, अच्छा काम किया। जैसे अभी आप लोग देखिए बिहार में इलेक्शन है, तो हर नेताजी क्या बोलेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पेंशन बढ़ा देंगे, लेकिन बस क्या चुनाव तक ही। उसके बाद मंत्री जी, नेताजी कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ भी वही था, जो भी शुरू में आया जनता खूब बढ़िया काम किया, लेकिन वही जब कुछ दिन हो गए, बीत गए, सारा तमाशा वही, चाहे मेजनी हो, मेटर्निक हो, गीजो हो, पोलिग्नेक हो, सारा ने वही काम किया, सारा लूटने का काम किया, ठीक है। फ्रांस के लोगों का कुछ अध्यादेश का कुछ मांगे थी, जिसको पोलिग्नेक ने पूरा नहीं किया, गला घोटने का प्रयास किया। इसी कारण 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध, इसके कारण क्या हो गया, गृह युद्ध आरंभ हो गया। कहाँ, फ्रांस में। तो क्या हुआ फिर, चार्ल्स दसम को जब सारा प्रजा विरोध करे, अगर हम ही लोग चाहेंगे तो किसी को, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हंगामा करके उनको हटाया जा सकता है। उनका विरोध करके सारे लोग अगर बाहर उनका विरोध करे तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है। तो क्या हुआ है, फ्रांस के लोगों ने पोलिग्नेक के विरोध में, चार्ल्स दसम के विरोध में क्या किया, हंगामा शुरू किया। अंततः उसे छोड़कर जाना पड़ा, फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंततः क्या हो गया कि चार्ल्स दसम को वहां से छोड़कर भागना पड़ा फ्रांस को, और वहां क्या बूर्बो वंश का अंत हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद, बूर्बो वंश के स्थान पे
शासन दिया गया। ठीक है, अब क्या बुरो वंश का अंत हो गया। जो चार्ल्स दसम था छोड़कर उसको जाना पड़ा, उसको इतना विरोध हुआ कि उसको छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। ठीक है, पलायन मतलब समझ रहे हैं। आजकल जन स्वराज के जो मुखिया जी हैं प्रशांत किशोर जी, पलायन की बात चला रहे हैं। ठीक है, तो पलायन मतलब क्या होता है, भागना। वो हर अपने वीडियो में जहाँ भी शो करेंगे क्या बोलेंगे कि बिहार की जनता पलायन कर रही है। समझें, तो पलायन मतलब क्या, भागना पड़ा। बुरो वंश को राजा चार्ल्स दसम को भागना पड़ा, और वहाँ फिर किसका राजा आया, आर्लियंस वंश का राजा आया। अच्छा, जब ये भागा तो क्या हुआ, पूरे पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जगी। ठीक है, भावना जगी। ठीक है, पहले के समय में क्या देखते होंगे, सारे लोग क्या अनपढ़ होते थे, है ना। अनपढ़ नहीं, लेकिन हम लोग से ज़्यादा दिमाग होता था, उतना बिना पढ़े हुए भी उतना दिमाग होता था सोचिए। लेकिन आजकल कई बार क्या है, बस एक मोबाइल ले लिया, बस मोबाइल में देख के पूरा दिन बिता देगा। कोई लाइब्रेरी जा रहे हैं, यहाँ माँ जी पिताजी आसम है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा वहाँ क्या रील स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने परिवार को। ठीक है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मान लगा कर पढ़िए, इतना हो गया। एक क्या था, 1830 की क्रांति। तो 1830 की क्रांति से क्या हो गया कि पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसके बाद फिर युद्ध होता है। ठीक है, 1848 की क्रांति। चलिए, अगर बोर ना हो तो एक शायरी बोल दिया जाए, अच्छी है। कि शायरी ऐसे है कि है जिंदगी मेरी, छोड़िए अभी नहीं याद है, बाद में बोल देंगे, आगे बोल देंगे। ठीक है, 1848 की क्रांति देखिए, याद आएगा तो हम बोल देंगे बीच में, थोड़ा सा पहले वाला ही भुला गया। ठीक है, अच्छा, जब ये बुरो वंश के स्थान पर क्या आर्लियंस वंश का शासन आया। ठीक है, तो यहाँ क्या गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, गीजो को। अच्छा, यहाँ एक बात और लिख लीजिए, आर्लियंस वंश के स्थान पर किसका शासन, सॉरी बुरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश का शासन आया। इसका राजा कौन था, हमें एक बात भूल गए, राजा कौन था, लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप शासक। चार्ल्स दसम के जाने के बाद राजा कौन बना, लुई फिलिप। ठीक है, और उसने किसको प्रधानमंत्री बनाया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसने, लुई फिलिप ने। क्वेश्चन आया क्या कि गीजो को प्रधानमंत्री किसने बनाया, ऑप्शन आएगा मेटरनिख, चार्ल्स दसम, लुई फिलिप और गैरिबाल्डी। तो क्या मारना है हमको, लुई फिलिप। ठीक है, क्लियर है, लुई फिलिप। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हाँ, वो शायरी ऐसा था कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे था, बीच में स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल गए थे। चलिए, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा, गीजो कैसे था,
पूंजीपति वर्ग को साथ देता था। किसको? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग को साथ देता था। जैसे आजकल क्या हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप भी लगाया जाता है कि ये पूंजीपति वर्गों का प्रधानमंत्री है, पूंजीपति वर्गों का ही आगे बढ़ावा करता है, अंबानी अडानी जैसे उनको क्या सम्मान आता है। तो इसका भी वैसे था, घीजों का क्या पूंजीपति वर्गों के साथ देता था और गरीब को कुचलना चाहता था। ठीक है, इसके शासन में क्या बेरोजगारी होने लगी, भूखमरी होने लगी। लिख लीजिए अगला पॉइंट। अब आप ही समझिए कि वो क्या है, पूंजीपति वर्गों का साथ देता था। जब सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्गों का साथ देगा तो जो स्वाभाविक है, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा, जो अमीर है वो अमीर ही रह जाएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे, अभी हम लोग पार्टी से ले लीजिए, राजनीतिक पार्टियां, सभी में क्या है, सभी में परिवारवाद है। अगर कोई जिसका पार्टी है उसका बेटा अगला उसका अध्यक्ष बनेगा, फिर उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा। कहने का लोकतंत्र है लेकिन समझिए तो राजतंत्र ही है, क्योंकि जो पार्टी बनाया उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा। हम तो सही पार्टी में यही देखते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ कहने का है कि लोकतंत्र है, मेरे अनुसार ये राजतंत्र नहीं है। ठीक है, हर पार्टी में देखा जाए तो, चाहे कोई भी पार्टियां, तो पहले भी यही था। तो गीजों के समय में क्या हो गया, भूखमरी और बेरोजगारियां होने लगी। ठीक है, फिर क्या होता है कि लोग क्या तंग आ गए। तो क्या 22 फरवरी 22 फरवरी को क्या वहाँ एक भोज बुलाया गया, भोज दिया गया पेरिस में। ठीक है, अब पेरिस क्या है, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या, वहाँ के सारे लोग, फ्रांस के लोगों ने क्या एक कमेटी बनाया, लोगों को इकट्ठा करके बुलाया, दावत दिया गया, भोज। ठीक है, और वहाँ सारे मीटिंग किए, क्या गीजों को यहाँ से हटाना है। ठीक है, गीजों को भगा देना है। गीजों को भगा देना है। उसके बाद गीजो और क्या, गीजो और क्या हुआ, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा। क्या बताया ना भैया, सारे लोग क्या 22 फरवरी को एक भोज बुलाया गया, दावत बुलाया गया, वहाँ सारे लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग में लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन होने लगी, तो अंततः लुई फिलिप को क्या गद्दी छोड़ने पड़ी। ठीक है, और वहाँ क्या गणराज्य स्थापित हुआ। गणराज्य स्थापित हुआ। ठीक है, अब जब गणराज्य स्थापित हो गया उसके बाद 21 वर्ष के सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना टॉपिक
1848 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1848 की क्रांति, ठीक है। 1848 की क्रांति, राजा कौन था? लुई फिलिप। उसने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। वो गीजो कैसा था? पूंजीपति वर्ग का साथ देता था। उसके राज में, उसके शासन में क्या हो गया? भूखमरी और बेरोजगारियां होने लगी, ठीक है। 22 फरवरी को भोज दिया गया पेरिस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। वहां सारे लोग, फ्रांस के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगे किसके? लुई फिलिप के खिलाफ। और अंततः लुई फिलिप को क्या? गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां से पलायन कर गया, इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। उसके बाद गणराज्य स्थापना हो गया। फिर क्या? 21 वर्ष के सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इतना तक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1848 की क्रांति में। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए आगे देखते हैं। बीच बीच में मस्ती होना चाहिए। लाइट तो एकदम समस्या खराब है, क्या किया जाए, फिर भी देख लेते हैं। और उसमें लाइट होता है तो भर दीजिए, ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए क्या अब आया यहाँ से महत्वपूर्ण, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, ठीक है। तो क्या फिर नेपोलियन, इसमें टॉपिक लिखिए, नेपोलियन ने इटली को जीता। इटली को जीता। उसने क्या किया? सिस्पाइन लिगुलियन ट्रांसपेडन नामक 3 गणराज्य की स्थापना की। तीन गणराज्य की स्थापना की, ठीक है। 3 गणराज्य की स्थापना की। इसमें फिर क्या है? मेजनी, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा क्या? मेजनी का संबंध किस दल से था? देखिए हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। मेजनी का संबंध, इसका संबंध कार्बोनारी दल से था। किस दल से था? कार्बोनारी दल से था। ठीक है। मेजनी जब आया तो उसने भी सोचा क्या? इटली का एकीकरण किया जाए। जो भी लोग आएंगे न्यू में सभी लोग क्या सोचेंगे कि एकीकरण करें। बाकी अंत में सब क्या पहचान बनने पर तो समझ ही रहे हैं आप लोग क्या करते हैं। तो क्या मेजनी ने नागरिक आंदोलन कर उत्तर मध्य इटली का एकीकरण का प्रयास किया। उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण का प्रयास किया मगर क्या? मगर असफल रहा।
सफल रहा। ठीक है, और उसे पलायन करना पड़ा। पलायन करना पड़ा। हाँ जी, देखो जी, इटली का कारण देखिए, नेपोलियन ने इटली को जीता। नेपोलियन ने इटली को जीता। सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडन नामक 3 गणराज्य की स्थापना की। आपको समझ में आता जी? आता? बोलिए यस या नो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर क्या उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन बेचारा क्या असफल रहा और उसे फिर पलायन करना पड़ा। टेक अ स्क्रीनशॉट। मेहदी ने क्या किया था? 1831 में यंग इटली एवं 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। मेजनी ने बहुत प्रयास किया। उसने 1831 में यंग इटली का स्थापना भी किया। 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। यंग मतलब क्या होता है? युवा, ठीक है। मगर फिर भी बेचारा असफल रहा। इसको किसने साथ नहीं दिया? इसको पलायन करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए फिर एकीकरण का द्वितीय चरण। एकीकरण का द्वितीय चरण। अब सरनिया पिडमाउंट का शासक देखिए, सरनिया पिडमाउंट का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल वाला, और उसने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, काउंट काबुल को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा जी, क्योंकि क्या बहुत सारे शासक आएंगे, सभी लोग अपना अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उसको याद करना पड़ेगा। बोलेगा कि गिरो को प्रधानमंत्री किसने बनाया, काउंट काबुल को प्रधानमंत्री किसने बनाया, ये सब क्वेश्चन आते रहेंगे। यंग इटली का स्थापना कब हुआ, तो बोलना क्या? 1831। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ, तो बोलना 1834। सारे क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगी। और जो ऑब्जेक्टिव बना दिया उसको फर्स्ट आना होता है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 को रखना होता है, तो अगर उतना भी नहीं कर पाएगा तो क्या कर पाइएगा, है कि नहीं? तो सरनिया पिडमाउंट का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल बना, और काउंट काबुल को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, अब देखिए काउंट काबुल जो था, अगर एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसी को माना तो किसको? ऑस्ट्रिया को।
काउंट काबुल में राष्ट्रवाद में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को माना। ठीक है, किसको माना? ऑस्ट्रिया को माना। उसने फ्रांस से दोस्ती की, फिर दोस्ती किया और क्रीमिया के युद्ध 1862 तक दक्षिण इटली वेनेशिया छोड़कर सारे क्या रियासतें रोम में विलय हो गया। हालांकि इसने काम कुछ अच्छा किए, किसी को विलय भी किया इटली में, मतलब मिलाया भी, रोम को छोड़कर सारे इटली में ला लिया। रोम को छोड़कर सभी को इटली में मिलाया। ठीक है, इटली को मिला लिया। ठीक है, इटली में। इसके बाद क्या आता है? गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी आया तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही है कि गैरीबाल्डी क्या था? तो पैसे से क्या था? नाविक था। पैसे से नाविक था। ठीक है, या और सैनिक भी था। ठीक है, तो आपने जितना भी नाम सुना सभी लोग क्या, और इसने फिर क्या, गैरीबाल्डी ने फिर क्या किया? इटली का एकीकरण लास्ट में कह दिया और सारे लोग में राष्ट्रवाद की भावना जगी। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे कि अगला है जर्मनी का एकीकरण, तो उसमें डाल देंगे एकीकरण। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लास्ट में देते हैं जो याद रखना है। इतना तो हम समझाएं आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, रिवीजन देख लीजिए, वन शॉट रिवीजन। आपको जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले तो बताइए कि मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी का संबंध तो क्या बोला है? कार्बोनरी दल। ठीक है, ऐसा आप लोग को याद रखना, पूछने वाले हम बता दें लास्ट में। फिर है क्या? यंग यूरोप की स्थापना, यंग इटली। चलिए बोले जी, कमेंट करते जाइए। यंग इटली क्या हो जाएगा? 1831। यंग यूरोप 1834। वियना सम्मेलन, बताइए 1815। ठीक है, इधर कुछ देख लीजिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, तो ये सब विक्टर इमैनुअल देख लीजिए। किसको प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबूर। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, बाकी हम जो पढ़ा है उतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरे अनुसार का नहीं पूछेगा। ठीक है, जाइए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, और
फिर हम आगे पढ़ाएंगे जर्मनी का एकीकरण। तो फिर उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ही कराएंगे। तो आप लोग को इतना वीडियो देखना है और हमारे चैनल को 15 अगस्त तक 15 अगस्त आज 10 तारीख है, 15 अगस्त तक 200 कर दीजिएगा सब्सक्राइबर, ठीक है। अभी क्या है, अभी 175 है, तो 4 दिन का समय बच रहा है, 4-5 दिन का। 25 सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मात्र 25 सब्सक्राइबर 15 अगस्त तक हम लोग का करवा दीजिए, हम लोग बहुत खुश होंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।